पिता की दौलत अपना गुरूर सम्मान दे दे। तू चाहता क्या है, दिल के बदले जान दे दे। सभी को मेरा नमस्कार। मैं एमएस केसरी पब्लिकेशन की संस्थापिका मुस्कान केसरी आप तमाम आमंत्रित स्वरों का और श्रोताओं का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। हर माह की तरह इस माह भी 6 और 7 सितंबर को काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे देश भर के कविगण जुड़े हैं। तो चलिए बिना समय गवाए मैं मंच पे सादर आमंत्रित करती हूँ आज के मुख्य अतिथि, जो महाराष्ट्र से हमारे बीच जुड़े हैं, आदरणीय चंद्र मोहन सर। आदरणीय, आपका मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मुस्कान जी। कार्यक्रम की शुरुआत की है, मैं बिना समय गवाए। बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो चलिए अब हम लोग आज की इस काव्य गोष्ठी का शुभारंभ करते हैं। तो सबसे पहले इस मंच पे मैं काव्य गोष्ठी के शुभ आरंभ करने के लिए मुजफ्फरपुर बिहार की युवा कवित्री आदरणीय आस्था कुमारी जी का स्वागत करती हूँ। आस्था जी, आपका मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। आप आए अपने काव्य पाठ से आज की काव्य गोष्ठी का शुभारंभ करें। थैंक यू मुस्कान मैम। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आस्था मुजफ्फरपुर बिहार से आज आप सभी के समक्ष अपनी कविता की प्रस्तुति करना रही हूँ। तो मैंने एक कविता लिखी है जिसका शीर्षक है वो कमजोर नहीं थी। तो वो कमजोर नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। वो खिलखिलाती सी, मुस्कुराती सी, अंधेरे में उजाला करती नन्ही सी रोशनी थी। वो तितली सी, नाजुक फूलों सी कोमल थी। वो पतंग सी उड़ती, हवा से फिरती शामों जैसी थी। वो आंसू पोंछ चेहरे पे मुस्कुराहट लाने वाली भाव जैसी थी। वो फसलों जैसे लहलहाया करती थी। वो बहती नदी सी खिलखिलाया करती थी। वक्त ने छीन ली मुस्कान उसकी और दिल को उसके अधमरा कर दिया। वो आंखें जो ख्वाबों से भरी रहती थी, उनमें मानो ओस की बूंदों को भर दिया। ओझल हो गए वो सपने सारे, आंखें शायद थक गईं। ओझल हो गए वो सपने सारे, आंखें शायद थक गईं। हंसती थी वो आज भी, पर वो खुशी शायद पीछे रह गई। सुकून की तलाश में जब वो दर दर भटकने लगी, जिंदगी की जंग में हर रोज हारने लगी। और हार के टूट के जब बिखर के वो पंखे से झूल उठी, तो लोगों ने उसे कमजोर बता दिया। जब हार के टूट के बिखर के वो पंखे से झूल उठी, तो लोगों ने उसे कमजोर बता दिया। पर आसान सबके लिए नहीं होता। पर आसान सबके लिए नहीं होता, डटकर खड़े रहना, आंसू पोंछ फिर सहना। यकीन मानो वो अपनी कहानी में ऐसे ही सही थी। यकीन मानो वो अपनी कहानी में ऐसे ही सही थी, क्योंकि वो जानती थी वो कमजोर नहीं थी। क्योंकि वो जानती थी वो कमजोर नहीं थी। तो मैंने एक और कविता लिखी है जिसका शीर्षक है कि सपने। तो जितने भी एस्पिरेंट्स लोग होते हैं, उन लोगों में एक डर होता है कि अगर वो सक्सेसफुल नहीं हुए लाइफ में, तो फिर वो क्या करेंगे। तो उनकी जो मनोदशा है उसको बताते हुए मैंने लिखा है कि डर लगता है कहीं हार न जाऊं। डर लगता है कि कहीं हार न जाऊं, टूट न जाएं सपने मेरे। हजारों नींदें गंवाई हैं मैंने जिसके लिए, वो मौका मुझसे छूट न जाए। जिम्मेदारियां हैं मेरे ऊपर हजारों, घर पे रोटी का जुगाड़ करना है। जिम्मेदारियां हैं मेरे ऊपर हजारों, घर पे रोटी का जुगाड़ करना है। माँ की दवाई, बिजली का बिल, छोटे भाई के स्कूल की फीस भरना है। जिम्मेदारियां हैं मेरे ऊपर हजारों, घर पे रोटी का जुगाड़ करना है। माँ की दवाई, बिजली का बिल, छोटे भाई के स्कूल की फीस भरना है। बड़े बेसब्री से वो मुझसे उम्मीदें लगा बैठे हैं। उन आंखों से भी जीतते देखना चाहते हैं मुझे, जिसकी वो खुद रोशनी गवा बैठे हैं। एक वक्त था जब वो अपनी परेशानियां छुपा हमारी सुनते थे। एक वक्त था जब वो अपनी परेशानियां छुपा हमारी सुनते थे, और एक वक्त है हम अपनी छुपा उनकी सुन रहे हैं। इतनी काबिल बन पाऊंगी क्या कि बना सकूं अपने घर नए। इतनी काबिल बन पाऊंगी क्या कि बना सकूं अपने घर नए, और बोल सकूं अपनी माँ को चल अब जश्न मना, अपने बुरे दिन गए। सपने मेरे आसमान छूने के पूरे हो जाएंगे ना। सपने मेरे आसमां छूने के पूरे हो जाएंगे ना। एक दिन मेरे अपने मुझ पे नाज जताएंगे ना। एक दिन मेरे अपने मुझ पे नाज जताएंगे ना।
कि सपने मेरे आसमान छूने के पूरे हो जाएंगे ना, एक दिन मेरे अपने मुझ पे नाज जताएंगे ना। थैंक यू। बहुत ही सुंदर आस्था जी। और आपने समाज के यथार्थ घटनाओं पे और जो आज के वर्तमान समय में हो रहा है, एक लड़का हो या एक लड़की हो, दोनों के जीवन में जो एक संघर्ष होता है एक अपने सपने को लेकर, अपने जो कठिनाइयां होती हैं, परेशानियां होती हैं, उन सभी का व्याख्या आपने अपनी कविता के माध्यम से और बहुत ही सरल शब्दों के माध्यम से किया है। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और बहुत ही बेहतरीन रचना, बहुत ही बेहतरीन रचना के साथ इस काव्य गोष्ठी का शुभारंभ भी आपने किया, इसके लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद। तो हम चाहेंगे कि आप यूं ही लिखते रहें और इस मंच के माध्यम से साझा भी करते रहें। बाकी आपकी कविता की समीक्षा कार्यक्रम के अंत में किया जाएगा। इतनी बेहतरीन रचना सुनने के बाद अब हम लोग मुजफ्फरपुर बिहार से निकलते हैं और छत्तीसगढ़, जहां से हमारे बीच जुड़े हैं गजलों के बादशाह आदरणीय रियाज खान गौहर जी। गौहर जी, आपका मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। आप आए और अपना काव्य पाठ करें। जी शुक्रिया मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया। एक दो शेर से शुरू करता हूँ कि साथ मिलता रहे आपका रात दिन, साथ मिलता रहे आपका रात दिन, बस यही मांगता हूँ दुआ रात दिन, बस यही मांगता हूँ दुआ रात दिन। वो करते ही आए वफा, हम तो करते ही आए वफा रात दिन, हमसे रहते वो फिर भी खफा रात दिन, हमसे वो रहते फिर भी खफा रात दिन। हम सफाई न देंगे उन्हें कोई भी, हम सफाई न देंगे उन्हें कोई भी, कहने वाले कहें बेवफा रात दिन, कहने वाले कहें बेवफा रात दिन। जब मुसीबत पड़ी याद वो आ गया, जब मुसीबत पड़ी याद वो आ गया, रट लगाने लगे या खुदा रात दिन, रट लगाने लगे या खुदा रात दिन। एक गजल। मतलब अर्थ है, उन्हें हाल अपना सुनाया है मैंने, उन्हें हाल अपना सुनाया है मैंने, भरोसा जो उन पर जताया है मैंने, भरोसा जो उन पर जताया है मैंने, हमेशा दिलों को मिलाया है मैंने, जरूरत पड़ी तो हंसाया है मैंने, जरूरत पड़ी तो हंसाया है मैंने, और गमों को गले से लगाया है मैंने, गमों को गले से लगाया है मैंने, उन्हें दोस्त अपना बनाया है मैंने, उन्हें दोस्त अपना बनाया है मैंने। दुआएं मुझे आज तक मिल रही हैं, दुआएं मुझे आज तक मिल रही हैं, कि प्यासे को पानी पिलाया है मैंने, कि प्यासे को पानी पिलाया है मैंने। हिफाजत वतन की तो करना हमें है, हिफाजत वतन की तो करना हमें है, लहू को वतन पर, लहू को वतन पर बहाया है मैंने, लहू को वतन पर बहाया है मैंने। और नहीं काम करते वो रहते हैं सोते, नहीं काम करते वो रहते हैं सोते, उन्हें रोज ही तो जगाया है मैंने, उन्हें रोज ही तो जगाया है मैंने। हमारे वतन से ये नफरत मिटेगी, यही आज बीड़ा उठाया है मैंने, यही आज बीड़ा उठाया है मैंने। चढ़ाया था जिसको कभी सर पे अपने, चढ़ाया था जिसको कभी सर पे अपने, नजर से अब उसको गिराया है मैंने, नजर से अब उसको गिराया है मैंने। अब बुरे शख्स से दूर रहना ही अच्छा, बुरे शख्स से दूर रहना ही अच्छा, अपना हमेशा ही अपना दामन बचाया है मैंने, हमेशा ही दामन अपना बचाया है मैंने। मैं गौहर सुनाऊं किसे दर्द अपना, मैं गौहर सुनाऊं किसे दर्द अपना, बहुत जुल्म का बोझ उठाया है मैंने, बहुत जुल्म का बोझ उठाया है मैंने। उन्हें हाल अपना सुनाया है मैंने, भरोसा भी जो उन पे जताया है मैंने। जी शुक्रिया मैडम। एक हजल सुना दूं क्या? हजल बिल्कुल ताजी हजल है। जी स्वागत है। मतलब है, लिट्टी चोखा खिला गया कोई, लिट्टी चोखा खिला गया कोई, मुझ पे ऐसा जता गया कोई, मुझ पे अच्छा। ऐसा जता गया कोई, और नींद मेरी उड़ा गया कोई, नींद मेरी उड़ा गया कोई, घर में डीजे बजा गया कोई,
नींद मेरी उड़ा गया कोई, घर में डीजे बजा गया कोई, और धूल सबको चटा गया कोई, ऐसा पावर दिखा गया कोई। धूल सबको चटा गया कोई, ऐसा पावर दिखा गया कोई। आज शायद सफेद, उसका शायद सफेद कुर्ता था, उल्टा पुल्टा पढ़ा गया कोई। उसका शायद सफेद कुर्ता था, उल्टा पुल्टा पढ़ा गया कोई। अब वो न जाने कहाँ से आया था, वो न जाने कहाँ से आया था, सबको उल्लू बना गया कोई, सबको उल्लू बना गया कोई। मैं तो चश्मा लगा के बैठा था, मैं तो चश्मा लगा के बैठा था, खोटा सिक्का थमा गया कोई, खोटा सिक्का थमा गया कोई। और खुद को चालाक ही समझता था, खुद को चालाक ही समझता था, आज उसको फंसा गया कोई, आज उसको फंसा गया कोई। और वो सियासत से आया होगा यार, वो सियासत से आया होगा यार, मुझको गड्डी थमा गया कोई, मुझको गड्डी थमा गया कोई। और झूमता ही रहा सड़क पर वो, झूमता ही रहा सड़क पर वो, उसको पौआ पिला गया कोई, उसको पौआ पिला गया कोई। और जाने क्या कुछ खिला दिया उसने, जाने क्या कुछ खिला दिया उसने, लोटा सबको थमा दिया उसने कोई, लोटा सबको थमा गया कोई। जाने क्या कुछ खिला दिया उसने, लोटा सबको थमा गया कोई। और मक्ता अर्ज है कि सब के सब ताकते रहे गौहर, सबके सब ताकते रहे गौहर। आग घर में लगा गया कोई, आग घर में लगा गया कोई, लिट्टी चोखा खिला गया कोई, मुझ पे ऐसा जता गया कोई। शुक्रिया मैडम। क्या बात, बहुत ही बेहतरीन आदरी, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छे शेर बहुत आपने बहुत चुने। शुक्रिया। वो आपने सबसे पहले प्रस्तुत किया, उसके बाद आप गजल और फजल दोनों ही लिखते हैं और दोनों ही बेहतरीन थे, जो हर बार की तरह होते हैं। जी और बहुत आपकी बहुत गजलों को शुक्रिया। सुनने में बहुत ही आनंद आता है और हम सभी आपकी गजलों को सुनकर बहुत कुछ सीखते भी हैं। तो बहुत बहुत बधाई और जी बहुत ही बहुत बहुत बेहतरीन शुक्रिया। गजल दी। और बाकी आपकी गजलों की जी समीक्षा कार्यक्रम के अंत में किया जाएगा। तो जी चलिए, इतनी बेहतरीन गजलें सुनने के बाद अब हम लोग छत्तीसगढ़ से निकलते हैं और चलते हैं हरियाणा की तरफ। हरियाणा से हमारे बीच जुड़े हैं युवा कवि आदरणीय कुलदीप कुमार जी। कुलदीप जी, आपका मंच बहुत बहुत स्वागत है। आप आए और अपना काव्य पाठ करें। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मेरी कविता एक पेड़ की व्यथा है, दर्द है उसका जो इंसान से कह रहा है। इसका शीर्षक है, पेड़ कहता इंसान से मुझ में भी जान। पेड़ कहता इंसान से मुझ में भी जान है। मैं हरा हूँ हरियाली है, मैं हरा हूँ हरियाली है। मैं बसेरा हूँ पक्षियों का, मुझसे ही खुशहाली है। मैं नाच हूँ मोर का, मैं नाच हूँ मोर का, मुझसे कोयल की आवाज है। पेड़ कहता इंसान से मुझ में भी जान है। मुझसे ही वर्षा है, मुझसे ही वर्षा है। मैं मित्र बादलों का, मुझसे फल तुम हो पाते, मुझसे तेरी पहचान। मेरी नगरी तुम्हें है भाती, मेरी नगरी तुम्हें है भाती, मेरी छाव तुम्हें सुलाती। पेड़ कहता है इंसान से मुझ में भी जान। इच्छाएं तेरी बढ़ गई, इच्छाएं तेरी बढ़ गई है। स्वार्थ को करने लगे हो पूरा, काटने लगे जो तुम मुझे, काटने लगे जो तुम मुझे। छिन जाएगा तुम्हारा भी बसेरा, गर्मी तुम्हें परेशान करेगी, गर्मी तुम्हें भी परेशान करेगी। बढ़ जाएगा पारा। पेड़ कहता है इंसान से मुझ में भी जान। घर पक्षियों का टूट गया है, घर पक्षियों का टूट गया है। घिर गया काला अंधेरा, शेर चीता विलुप्त हो गए, हिरण भी भागे मारा मारा। नदियां भी सूख गई है, नदियां भी सूख गई है। बादल ने भी नाता तोड़ा। पेड़ कहता है इंसान से मुझ में भी जान। शेर की दहाड़ है जंगल,
शेर की दहाड़ है जंगल, चीते की चाल है जंगल, धरती का स्वर्ग है जंगल, इसी से है हरियाली। पेड़ कहता है इंसान से, मुझ में भी जान। धन्यवाद। क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही सार्थक और बहुत ही यथार्थ पे आपने कविताएं लिखी हैं। और प्रस्तुति के बारे में हमने कल भी कहा था, आज भी यही कहेंगे कि आपकी प्रस्तुति करने का अंदाज बहुत अच्छा है, आपके शब्दों का चयन अच्छा है, आपके प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छे हैं। तो आपके लिए काबिलियत तारीफ है और हम यही चाहेंगे कि आप यूं ही लिखते रहें और मंच से जुड़ते रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अब हम लोग हरियाणा से निकलते हैं और चलते हैं पुनः मुजफ्फरपुर बिहार की तरफ, जहां से हमारे बीच जुड़े हैं युवा शायर आदरणीय चांद जी। चांद जी, आपका मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। आप आए और अपना काव्य पाठ करें। चांद जी, आप माइक को अनम्यूट कर लीजिए ताकि आपकी आवाज हम सब तक पहुंच सके। आवाज जा रही है? मैं जी, स्वागत है। अगर आप कहें तो मैं बैकग्राउंड म्यूजिक लगा कर बोलूं हल्का सा। नहीं, आवाज क्लियर है, स्वागत है आपका। अनम्यूट हो गया आवाज है चांद जी। हाँ, अभी ठीक है। और इस बैकग्राउंड म्यूजिक लगा लेते हैं, फील ज्यादा बेहतर आता है वैसे। एक होता है ना कि कभी कभी एहसास होता है कि और भी दुख हैं जमाने में मोहब्बत के सिवा। तो आज मोहब्बत के आज उन दुखों पर बात करते हैं। चलते हैं कुछ सामाजिक समस्या जो खुद की लाइफ से जुड़ी होती है पर ख्वाहिश क्या है। बहुत चीजों की ख्वाहिश होती है, हर एक चीज में ख्वाहिश होती है। जैसे कि तारों को तमन्ना थी कि उस पर भी कोई रहता। तारों को तमन्ना थी कि उस पर भी कोई रहता। धरती को ख्वाहिश थी कि वो और बड़ा होता। तारों को तमन्ना थी कि उस पर भी कोई रहता। धरती की ख्वाहिश थी कि वो और बड़ा होता। गरीबों की ख्वाहिश थी कि काश वो अमीर होते। और अमीरों की ख्वाहिश थी कि काश उनके पास खुशियाँ होती। अमीरों की ख्वाहिश थी कि काश उनके पास खुशियाँ होती। चिड़ियों की ख्वाहिश थी कि वो इंसान क्यों नहीं है। और इंसानों की ख्वाहिश थी कि काश वो चिड़िया जैसे उड़ पाते। कुत्ता सोचता है कि हमें डंडा क्यों मारता है। मारता इंसान है लेकिन मारते हैं जिससे वो डंडा होता है, माध्यम। कुत्ता सोचता है कि हमें डंडा क्यों मारता है और डंडा सोचता है कि मुझसे कुत्ते को क्यों मारते हैं। बच्चा सोचता है कि माँ बाप ने मेरी ख्वाहिशें पूरी नहीं की और माँ बाप सोचते हैं कि बच्चा सोचता नहीं है। बड़े बुजुर्ग अपने पूर्वज कह के गए कि जो मिल जाए सो मिट्टी है, जो ना मिले सो सोना है। उन्हीं में दो पंक्तियां मैंने और जोड़ी। जो मिल जाए सो मिट्टी है, जो ना मिले सो सोना है। बेमतलब ख्वाहिशें क्यों करना, जो होना है सो होना है। और एक बात ये भी है कि एक डार्क रियलिटी है कि बिना जूते के जब कड़ी धूप में भागेंगे, तब तुम्हें पता चलेगा, एहसास होगा कि माँ बाप के छाँव में जब थी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। क्या बात है, फिर एक समय बाद ये भी बहुत पता सुंदर। चलेगा कि वो खिलौना जो हमारे लिए बचपन में जान हुआ करता था, अगर वो नहीं भी होता तो शायद जिंदगी ऐसी ही होती। हम्म, बाप के हाथों में जब छाले को देखा और माँ की शादी की पहले की जब फोटो देखी, तब उस फोटो में माँ गोरी थी। तब समझ आया कि माँ काली थी नहीं, माँ चूल्हे के सामने बैठकर काली हुई है। माँ को बहुत शौक था कि वो पहाड़ों में जाती। पापा को शौक था कि उन्हें हवाई जहाज पे बैठना था। मगर अफसोस
कि हमारे बस्ते, हमारे कपड़े से कभी इतना बचा ही नहीं, कभी इतनी फुर्सत ही नहीं मिली कि वो अपनी ख्वाहिशों को सोचें, अपनी ख्वाहिशों को जीने के बारे में सोच सके, वो अपनी मनोकामनाएं, मन की इच्छाओं को पूरी कर सके। जावेद अख्तर साहब कितनी अच्छी लाइन बोलते हैं, छोड़िए उनको। नदी समुद्र सब जगह लहरों की धारा है, नदी समुद्र सब जगह जब लहरों की धारा हो, अनंत गगन से बढ़कर जब प्रेम प्रवाह तुम्हारा हो, और सारी ख्वाहिशों के बदले एक चीज तो मांगूंगा, जब मैं मरूं तो एक लकड़ी पापा का, तो माँ एक लकड़ी तुम्हारा। धन्यवाद। रचना में कि क्या बताएं, कहीं ना कहीं हम लोग सभी खो गए थे। और एक बच्चे के लिए एक माँ बाप और माँ बाप के लिए बच्चे बहुत ही खास होते हैं। लेकिन हाँ, कभी कभी कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जहाँ पे ऐसा लगता है, बच्चों को ऐसा लगता है कि माँ बाप कहीं ना कहीं वो चीज नहीं कर रहे हैं मेरे लिए जो वो उनको करना चाहिए। और यही परिस्थिति उस वक्त भी आ जाते हैं जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और माँ बाप वरिष्ठ हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं। तब उन्हें लगता है कि मेरा बच्चा ये कर सकता है मेरे लिए, लेकिन वो कर नहीं रहा। लेकिन दोनों ही अपने अपने दायित्व को समझते हुए अपना कर्तव्य करते हैं। तो कुछ कभी कभी परेशानियां आ जाती हैं। खैर, आपकी अगर कविता की बात करें तो कविता बहुत ही अच्छी थी और बिल्कुल आपके पास तो शब्दों का भंडार है। आप बहुत ही अच्छे एक शायर हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से आपने प्रस्तुत किया। बहुत बहुत शुभकामना चांद जी, आप यूं ही लिखते रहे और आगे बढ़ते रहे, यही शुभकामना है आपकी। अतिथि आदरणीय प्रीति केशरवानी मैम का स्वागत करते हैं। आदरणीय, आपका मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। आप आए और कुछ शब्द हम सभी के बीच। मुस्कान मैम, आपका, बाकी सभी सदस्यों का भी नमस्कार करती हूँ और क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं लेट में आई, क्योंकि मेरा बेटा जो है यहाँ पे एक यूथ संसद का कंपटीशन था, उसमें गया था, तो फोन उसके पास था, तो आने में उसको टाइमिंग कुछ और थी, लेकिन प्रोग्राम में आने में लेट हो गया, इस वजह से लेट में ज्वाइन कर पाई, तो इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। और बाकी जो है, अब जिनको नहीं सुना है कोई बात नहीं, जिनको सुनूंगी उनके लिए कुछ सीखूंगी उनसे और उनको कुछ सिखाऊंगी, बताऊंगी। बाकी सबका धन्यवाद। सब लोग अपनी अपनी काव्य गोष्ठी करें। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, और आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। और यही एक महिला का दायित्व को बताता है कि एक महिला अपने घर को संभालती है, अपने बच्चों को संभालती है और अपने कार्य को भी संभालती है। जैसे ही प्रीति मैम के पास फोन आया, मैम सबसे पहले अपने दायित्व, अपने कर्तव्य को समझते हुए इस मंच से जुड़ी। तो ये बताता है कि ये साहित्य के प्रति कितना समर्पण रखती हैं और कितना योगदान दे रही हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है प्रीति मैम। तो चलिए, अभी आप सभी सुन रहे थे मुजफ्फरपुर बिहार के शायर चांद जी को। अब हम लोग अपने क्रमांक को आगे बढ़ा रहे हैं और सीधे चलते हैं उनके पास, जो अपनी कविताओं में इतनी भावना डालती हैं और ऐसा कविता लिखती हैं जिनको सुनकर अक्सर लोग रो देते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ रंजना कुमारी जी का। आदरणीय, आपका मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। आप आए और अपना काव्य पाठ करें। धन्यवाद मुस्कान मैम। आज मैं तो वैसे ही जुड़ गई। एक बात बताऊं आज मैं कि योगा योगा बहुत सुना था, अनुलोम विलोम ही होता होगा, हमने बस इतना ही सुना था, योगा योगा बहुत सुना था। कपाल भाती से भ्रामरी तक का सफर अनोखा यही सुना था, योगा योगा बहुत सुना था, हमने तो बस इतना सुना था। योग दिवस पर करना है आसन, योग दिवस पर करना है आसन, सूर्य नमस्कार यही सुना था, नहीं झुकी कभी कमर हमारी, खड़े खड़े सूर्य को सलाम किया था, योगा योगा बहुत सुना था। इसके बाद है, इतना ही बस हमने सुना था, देख लिया साक्षात योगा को। जब टीमें अपना अपना प्रदर्शन कर रही थी तो वास्तव में क्या था, उस योगा को हमने देखा। देख लिया साक्षात योगा को, अचरज फिर से दिल में हुआ था, योगा योगा बहुत सुना था। हमने उसको करते देखा, करतब देखे थे मेलों में, उनको हमने करते देखा, आज सामने क्या क्या हुआ था, योगा योगा बहुत सुना था। अपने बदन को तोड़ मरोड़ कर,
अपने बदन को तोड़ मरोड़ कर फिर से उसको सीधा किया था, फिर से उसको सीधा किया था, धड़ आगे और चेहरा पीछे, केवल भूतों की किताबों में पढ़ा था, योगा योगा बहुत सुना था, हमने उसको आज देखा था। शिव तांडव को करते देखा, इसमें क्या है, रिदम के साथ भी योगा होता है, संगीत के साथ योगा करते हैं बच्चे, कि शिव को तांडव करते देखा, महाकाली को लड़ते देखा, करके आसन जटिल जटिल ये फिर भी हमने हंसते देखा, योगा योगा बहुत सुना था, हमने उसको करते देखा। शाला में आयोजन करके योगा टूर्नामेंट करा के ट्रॉफी को सजते देखा था, योगा योगा बहुत सुना था, हमने उसको करते देखा। मेरे प्यारे बच्चों तुम सब योगा का खूब प्रचार करो, जीवन में तन मन सब प्रसन्न रहेंगे, जीवन में साकार करो। विजय भव का आशीष लेकर इस शाला से तुम जाना, इतने दिन जो प्यार दिया है वही तुम सबको दिखलाना। रही कमी जो थोड़ी बहुत, शाला में इतना बड़ा आयोजन होता है, 40 टीमें आई हुई थी, कुछ कमी रह जाती है कहीं, रही कमी जो थोड़ी बहुत शाला में, उसको भूल यही तुम जाना, फिर से मिलेंगे यही कहेंगे, वादा हमसे करके जाना। सुना था जो हमने अब है ये जान लिया, जीवन में योग का महत्व क्या है हमने सब पहचान लिया। योग हमारी संस्कृति है, इसको आगे ले जाएंगे, तन मन से स्वस्थ होकर हम शाला में आएंगे। योगा योगा बहुत सुना था, अब हमने सीखा है इसे, करते रहेंगे योगा हम भी, तन मन इससे प्रसन्न रहेगा, योगा योगा बहुत सुना। धन्यवाद। क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन। और यही बताता है कि एक साहित्यकार वही होता है जो अपने आसपास की चीजों को देखता है और उसी परिवेश में खुद को ढाल लेता है और उसी को रचना के माध्यम से जन जन तक पहुंचाता भी है। इसलिए कहते हैं हमेशा सही देखो, सही जानकारी लो, क्योंकि थोड़ी सी गलती जानकारी आपकी जिंदगी में खराब भी कर सकती है। तो कुछ ऐसी जानकारी भी होती है जो आपकी जिंदगी को बदल भी देती है। तो रंजना जी ने जो भी चीज देखा अपने विद्यालय में, उसको अपने कविता के माध्यम से हम सभी के बीच रखा और वास्तव में योगा के बारे में बहुत ही डिटेलिंग में बताया भी है। तो बहुत ही सुंदर रचना आदरणीय। बाकी आपकी रचना की समीक्षा प्रीति मैम और मोहन सर करेंगे। और एक बात और मैं शेयर करना चाहूंगी कि 17 वर्षीय और 19 वर्षीय दोनों की चैंपियनशिप हमारे विद्यालय ने जीती है। अच्छा, बहुत ही बेहतरीन। हाँ जी, बिल्कुल। और आज एक विशेष सम्मान दिया मुझे शाला की तरफ से। क्या बात है, बहुत बहुत बधाई आदरणीय। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपके विद्यालय को इतना। हाँ जी, ये हमारे आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जो हमारा रहन सहन खान पान प्रकृति से छेड़छाड़ की वजह से ऐसी परिस्थितियां बन गई हैं कि बच्चे निरोग रह रहे हैं, ना उनकी हाइट बढ़ रही है, दिमाग हो रहे हैं कि सीधे। तो वो योग से ही एकाग्र होंगे, जब एकाग्र होंगे तो अच्छी चीजें कर पाएंगे, संस्कारवान बनेंगे, बुद्धिमान सब बनेंगे। तो इसलिए बहुत अच्छी पहल है। और ऐसे ही हर जगह मैं तो कहती हूँ आपके विद्यालय से हर जगह ऐसा होना चाहिए कि बच्चे आगे जाएं। हाँ जी बिल्कुल। बहुत अच्छी, और आपकी रचना भी बहुत अच्छी। आपने जो 2 दिन जिया उसी को लिख दिया, ये बहुत अच्छी बात है। इससे 2 बड़ी अच्छी चीजें होंगी, एक तो अच्छी कविता हो जाएगी, प्लस आपके लिए भी जीवन भर की एक याद रहेगी कि उस समय ऐसा हुआ था, ऐसी लिखी गई थी, आपके लिए स्मृति के लिए बहुत अच्छी शुभकामनाएं। बहुत सारे आपने योग के नाम लिए, बहुत सारी बातें बताई। हम भी योग करते हैं, हम अपने बच्चों को भी करवाते हैं, और हम ये चाहेंगे भी कि सब लोग थोड़ा समय निकाल कर योग जरूर करें। बिल्कुल बिल्कुल मैम, धन्यवाद। इसलिए शुभकामनाएं आपको भी, आपकी टीम को। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बिल्कुल, इतनी बेहतरीन रचना और योगा के बारे में इतना कुछ जानने के बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं और चलते हैं हरियाणा की तरफ।
हरियाणा से हमारे बीच जुड़े हैं संस्कृत के प्रवक्ता व शिक्षक और एक बेहतरीन कवि, जिनकी अनगिनत पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। तो मैं बड़े ही सम्मान से सादर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय भरत भूषण वर्मा सर को। आदरणीय, आपका मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। आप आए और अपना काव्य पाठ करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को प्रणाम करता हूँ। एमएस पब्लिकेशन मुजफ्फरपुर की ओर से आयोजित इस काव्य गोष्ठी में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हुए अपनी रचना आपके समक्ष हाजिर करता हूँ। किताबे जिंदगी शीर्षक से ये मेरी रचना आपके नजर रखता हूँ। किताबे जिंदगी कहती जिंदगी एक पहेली है। किताबे जिंदगी कहती जिंदगी एक पहेली है। भीड़ लाखों करोड़ों की मगर फिर भी अकेली है। किताबे जिंदगी कहती जिंदगी एक पहेली है। कभी हंसते कभी रोते जिंदगी बीत जाती है। कभी हंसते कभी रोते जिंदगी बीत जाती है। कभी अपने कभी गैरों से रिश्ते भी निभाती है। कभी अपने कभी गैरों से रिश्ते भी निभाती है। ये सुख दुख की कहानी जिंदगी सुनने सुनाने में। ये सुख दुख की कहानी जिंदगी सुनने सुनाने में। चाहत इसकी खत्म होती नहीं जालिम जमाने में। सदा रहती कशिश इसकी जैसे दुल्हन नवेली है। सदा रहती कशिश इसकी जैसे दुल्हन नवेली है। भीड़ लाखों करोड़ों की मगर फिर भी अकेली है। किताबे जिंदगी कहती जिंदगी एक पहेली है। किताबे जिंदगी में क्या लिखा किसको अंदाजा है। किताबे जिंदगी में क्या लिखा किसको अंदाजा है। खुदा ने गम खुशी के पन्नों से इसको नवाजा है। खुदा ने गम खुशी के पन्नों से इसको नवाजा है। किताबे जिंदगी मुश्किल किताबे जिंदगी मुश्किल जहाँ की सब किताबों से। किताबे जिंदगी मुश्किल जहाँ की सब किताबों से। खुदा ने है लिखे पन्ने मुकद्दर के हिसाबों से। मुकद्दर में किसी के क्या वक्त की बंद हथेली है। मुकद्दर में किसी के क्या वक्त की बंद हथेली है। भीड़ लाखों करोड़ों की मगर फिर भी अकेली है। किताबे जिंदगी कहती जिंदगी एक पहेली है। और अंतिम देखिएगा इस दार्शनिक रचना की प्रस्तुति का अंतिम पद देखिएगा। किताबे जिंदगी का इस जहां से एक रिश्ता है। किताबे जिंदगी का इस जहां से एक रिश्ता है। कभी हैवान कभी शैतान कभी इंसान फरिश्ता है। कभी हैवान कभी शैतान कभी इंसान फरिश्ता है। मगर जब रूठ जाती
जिंदगी जिंदों की दुनिया से, मगर जब रूठ जाती, जिंदगी जिंदों की दुनिया से कहीं खो जाती है, तब छोड़ कर रिश्ते जमाने के। भूषण ये जिंदगी जैसे कयामत की सहेली है, भूषण ये जिंदगी जैसे कयामत की सहेली है। भीड़ लाखों करोड़ों की, मगर फिर भी अकेली है। किताबे जिंदगी कहती, जिंदगी एक पहेली है। जी शुक्रिया, धन्यवाद। क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन आदरणीय, बहुत ही बेहतरीन। जी शुक्रिया जी, और बहुत बहुत। और चंद्र आपकी तो ग्रहण क्या का अवसर कहने, है। आप तो गीत, भजन, कविता जो भी सुनाते हैं, ऐसा सुनाते हैं कि हम सभी लीन हो जाते हैं और मन करता है कि बस सुनते रहें, सुनते रहें। तो ये जादू है आपकी आवाज में, आपके शब्दों में। जी शुक्रिया। और चंद्र ग्रहण का अवसर है, चंद्रमा पर कुछ पंक्तियां जरूर कहना चाहूंगा, यदि आज्ञा हो जी तो। जी जी सर, स्वागत है। चंद्रमा का हमारे साहित्य के अंदर, विशेष रूप से संस्कृत एवं हिंदी साहित्य के अंदर तो इसका विशेष उल्लेख हुआ है। यहाँ तक कि जो हमारे नज्म और उर्दू साहित्य में भी चंद्रमा को विशेष जो उपमान के रूप में प्रयुक्त होता है, तो उसी को लेकर बात करता हूँ। नभ का आभूषण है चंद्रमा, प्रियतम का दर्पण है चंद्रमा, गृहिणी का आधार है चंद्रमा, कविता का श्रृंगार है चंद्रमा। गृहिणी का आधार है चंद्रमा, कविता का श्रृंगार है चंद्रमा। औषधि का रसदाता चंद्रमा, शीतलता फैलाता चंद्रमा। औषधि का रसदाता चंद्रमा, शीतलता फैलाता चंद्रमा। का मूल चंद्रमा, तिथियों का आमूल चंद्रमा। ज्वार भाट का मूल चंद्रमा, तिथियों का आमूल चंद्रमा। शुक्ल व कृष्ण का पक्ष चंद्रमा, शुक्ल व कृष्ण का पक्ष चंद्रमा, प्राणियों के प्रत्यक्ष चंद्रमा। पश्चिम दिशा का नाथ चंद्रमा, पश्चिम दिशा का नाथ चंद्रमा, दूर है लेकिन साथ चंद्रमा। पश्चिम दिशा का नाथ चंद्रमा, दूर है लेकिन साथ चंद्रमा। माता का कारक है चंद्रमा, माता का कारक है चंद्रमा, मातुल पद का धारक चंद्रमा। माता का कारक है चंद्रमा, मातुल पद का धारक चंद्रमा। पूजन का अधिकारी चंद्रमा, भूषण यह उपकारी चंद्रमा। पूजन का अधिकारी चंद्रमा, भूषण यह उपकारी चंद्रमा। भूषण यह उपकारी चंद्रमा, भूषण यह उपकारी चंद्रमा। जी शुक्रिया, धन्यवाद। यह चंद्रमा को समर्पित आज चंद्र क्या ग्रहण बात, के अवसर पर। जी बहुत ही सुंदर। आदरणीय प्रीति मैम से निवेदन है कि मैम आप भरत भूषण सर की समीक्षा करें रचनाओं की। बिल्कुल भरत सर इतना अच्छा सुनाते, कल भी उनको सुना, मैंने जैसा ही कल सुना कि संस्कृत के शिक्षक हैं, तो आज भी उनके कविता में कई ऐसे शब्द आए जो संस्कृत से जुड़े हुए हैं। और चंद्रमा वाली कविता में भी जैसे मातुल शब्द आया, हो सकता है बहुत सारे लोगों को मैं इसका बड़े ही मतलब। सम्मान से इस मंच के सबसे वरिष्ठ कलमकार, साहित्यकार, कवि व हम सभी की रचनाओं की समीक्षा करते हुए आए आदरणीय चंद्र मोहन नीले सर का स्वागत करती हूँ। आदरणीय आप मंच पर आए और सभी की रचनाओं की समीक्षा करें। माइक अनम्यूट कर लीजिए सर। धन्यवाद मुस्कान जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुस्कान जी। आ रही आवाज, आवाज आ रही है नहीं? हेलो, आवाज आ रही है मुस्कान जी? जी आवाज आ रही है, बहुत बहुत स्वागत है। जी,
जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज की एमएस केसरी पब्लिकेशन की 7 तारीख की काव्यगोष्ठी में मुस्कान जी ने शुरुआत की और आस्था कुमारी जी को मुजफ्फरपुर की जो है हमें बुलाया कविता पाठन के लिए। यंग कवित्री, उन्होंने बहुत अच्छी रचना प्रस्तुत की। वो कमजोर नहीं थी, बहती नदी से खिलखिलाया करती थी, सुकून की तलाश, लेकिन उसका अंत बहुत दुखदायी हुआ। पंखों से झूल उठी हुई, लेकिन उसकी यात्रा बहुत संघर्षपूर्ण रही। फिर भी वो मान रही थी कि वो कमजोर नहीं। लोगों ने उसे समझा कि वो कमजोर थी, लेकिन उसका अपना ये था कि वो कमजोर नहीं। दूसरी रचना उन्होंने प्रस्तुत की वर्षा कुमारी जी ने, सपने। डर लगता है कि कहीं हार ना जाऊं, इतनी काबिल बन पाऊंगी, बना सकूंगी अपना घर। एक दिन मेरे सपने अपने मुझ पे नाच जताएंगे, आसमान सोने के सपने पूरे कर पाऊंगी मैं। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति थी उनकी आस्था जी की। यंग कवित्री होने के नाते उन्होंने बहुत अच्छा शब्दों का चयन और थॉट बहुत बढ़िया था उनका। बहुत बहुत मुबारक उनको। फिर बुलाया गया छत्तीसगढ़ से गजलों के बादशाह रियाज खान गौर जी को। उन्होंने अपनी कुछ पंक्तियां पेश की। साथ मिलता रहे आपका रात दिन, हम सफाई नहीं करेंगे, मांगे उनसे कोई, कहने वाले कहेंगे बेवफा रात दिन। उसके बाद उन्होंने एक गजल पेश की। उन्हें हाल अपना सुनाया है मैंने, गमों को गले से लगाया है मैंने। दुआ में आज तक मुझे मिल रही लहू के वतन पे बहाया मैंने। बहुत ही खूबसूरत गजल थी उनकी। उसके बाद सीरियस थॉट के बाद उन्होंने गजल पेश की। लिट्टी चोखा खिला गया कोई, मुझ पे एहसान जता गया कोई, खोटा सिक्का थमा गया कोई, सब ताकते रहे घर में आग लगा गया कोई। हंसी करते करते वो एकदम सीरियस नोट पे खत्म किया उन्होंने। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति थी उनकी गजल। फिर कुलदीप जी हरियाणा से आए। उन्होंने पेड़ की व्यथा प्रस्तुत की। पेड़ कहता इंसान से मुझ में भी जान है, मुझसे ही वर्षा है, काटने लगे हो तुम मुझको। बहुत ही सुंदर पेड़ के आत्मकथा के रूप में उन्होंने उसके पेड़ के विचार प्रस्तुत किए और इंसान को आगाह किया कि अगर वो उसे काटते जाएंगे तो उनकी दुर्दशा होगी, बाढ़ आएगी, जो जैसा कि आजकल चल रहा है और भी पूरे भारत में। तो बहुत ही सुंदर मैसेज के साथ उनकी कविता थी। फिर चांद सिंह जी मुजफ्फरपुर से आए। उन्होंने अपनी ख्वाहिश नाम की कविता के ऊपर बहुत ही सुंदर पंक्तियां कही। तारों की तमन्ना की उस पर कोई रहता, धरती की तमन्ना की वो और बड़ा होता। बेमतलब ख्वाहिश क्यों करना, जो होना है सो होना है। माँ चूल्हे के सामने बैठकर काली हुई है। बहुत सुंदर उपमा थी उनकी माँ के प्रति। बहुत बहुत मुबारक उनको। फिर भारत भूषण जी आए। उन्होंने कुछ मुक्तक पेश किए। शराफत की जमीन पर हम शराफत खोज लेते हैं, मोहब्बत से सिखाने चले थे, जीना अगर सिखा कैसे। लेकिन वो उनकी रचना पूरी नहीं हो पाई, नेटवर्क इशू था। तो फिर उनको दोबारा बुलाने के लिए
मुस्कान जी ने कहा। तो इतने में प्रीति केसरवानी जुड़ गई थी मुख्य अतिथि। थोड़ा लेट आई वो, लेकिन बहुत उन्होंने अपने बारे में बताया कि कैसे वो उनका देरी का कारण क्या था, उनका मोबाइल नहीं था। देर आए दुरुस्त आए, कोई बात नहीं। फिर रंजना कुमारी जी ने योगा के ऊपर बहुत ही प्यारी सुंदर चित्र खींचा। एक बात बताऊं, आज मैं योगा योगा बहुत सुना था, देख लिया साक्षात योगा को। योगा हमारी संस्कृति है, जिसको आगे ले जाएंगे। अपने योगा शिविर के अपने एक्सपीरियंस को, अपने तजर्बे को उन्होंने साझा किया हमसे, बहुत बहुत धन्यवाद। और उनको जो प्रशस्ति पत्र और सम्मान मिला, उसके लिए उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। फिर कार्यक्रम में आगे भारत भूषण वर्मा जी दोबारा जुड़े हमारे साथ। उन्होंने किताबों को लेकर रचना पेश की। किताबें जिंदगी कहती, जिंदगी एक पहेली है, कभी हंसते कभी रोते, जिंदगी बीत जाती है, मुकद्दर में किसी के क्या बंद मुट्ठी हथेली है, किताबें जिंदगी का जहाँ से एक रिश्ता है। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति उनकी किताबों के ऊपर, जिंदगी के ऊपर। उसके बाद उन्होंने चंद्र ग्रहण के ऊपर, क्योंकि आज चंद्र ग्रहण लगने वाला है प्रत्यक्ष 9:30 से रात को 2:57 तक शायद। तो उन्होंने चंद्र ग्रहण के ऊपर अच्छी एक रचना प्रस्तुत की। नव का आभूषण चंद्रमा, कविता का श्रृंगार चंद्रमा, दूर है लेकिन सात चंद्रमा, चंदा मामा दूर के, जो बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं। हुए पकाए पूर के, आप खाए थाली में, मुन्ने को दे प्याली में। बहुत बहुत धन्यवाद भारभूषण जी का। जी शुक्रिया। तो इसी के साथ मैं अपनी समीक्षा समाप्त करता हूँ। मुस्कान जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आपका, जो आप हर बार इतनी बेहतरीन समीक्षा करते हैं सभी के नाम और सभी के रचना के अनुसार। आप उनकी कविता की छोटी छोटी बारीकियों को सुनते हैं और उन्हें बताते भी हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब बारी है आज जी के हमारे मुख्य अतिथियों द्वारा उनकी कविता सुनने की। तो सबसे पहले मैं मंच पे सादर आमंत्रित करना चाहूंगी हमारी मातृ शक्ति आदरणीय प्रीति केशरवानी मैम को। प्रीति मैम, आपका मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। आप आए और अपना काव्य पाठ करें। बहुत बहुत धन्यवाद मुस्कान जी आपका मुझे मंच पर आमंत्रित करने के लिए। और नेटवर्क इशू था, इस वजह से बीच में जाना पड़ गया। तो भरत सर की जी रचना पर बात हो रही थी, तो कुछ उस पर मैं बात रखना चाहूंगी कि उनकी चंद्रमा की रचना मुझे बहुत अच्छी लगी। वो इस तरह से, क्योंकि उन्होंने कई चीजें चंद्रमा के बारे में बताई जो हम सबको पता है लेकिन ध्यान में नहीं रहती हैं। कि चंद्रमा जो है वो हमारे जीवन का इतना अभिन्न, हिंदू धर्म में तो बहुत ज्यादा, क्योंकि हम सब पहले के समय में कैलेंडर वगैरह का इतना नहीं था, तो हम उसी से पता करते थे कि कैसे दिन रात होते हैं, क्या मतलब ये दिन, हमारे दिन कैसे बनते हैं। जैसे जैसे चंद्रमा घटता बढ़ता था वैसे हम तिथि का निर्धारण करते थे कि कौन सी तिथि आई कौन सी गई। तो उसका भी योगदान, और कवियों ने तो श्रृंगार में और एक उपमा तो बहुत ही दी है, स्त्री की चांद से बहुत बार तुलना की है। तो मैंने एक तुलना लिखी थी कि मतलब मैं चांद नहीं सूरज हूँ, पतिदेव तुम्हारी पूरक हूँ, ससुराल मेरी धरती है, इर्द गिर्द घूमा करती है, उदित होने से मेरे चालित, अस्त हुई मैं तो सोया करती है। तुम मेरी, मैं तुम्हारी जरूरत हूँ, मैं चांद नहीं मैं सूरज हूँ, पतिदेव तुम्हारी पूरक हूँ। मैंने ये पंक्तियां लिखी थी क्योंकि हमेशा चांद कहा जाता है, जबकि हमारी जिम्मेदारी सूरज की तरह होती है। एक दिन भी अगर हम स्त्रियां घर में बीमार पड़ जाए तो घर जो है ठीक से चलता नहीं है। तो उस पर मैंने ये लिखा। बाकी आपने जो चंद्रमा के हर में बताया, क्योंकि हम अलग अलग तिथियों में अलग अलग तरह से चंद्रमा की पूजा करते, पूर्णिमा में करते, शरद पूर्णिमा में खीर रखने का बहुत प्रचलन है, वो अमृत हो जाता है। बाकी करवा चौथ है, गणेश चतुर्थी है, बहुत सारे ऐसे पर्व हैं जो हम चंद्रमा के उससे ही मनाते हैं हमारे यहाँ। तो ये बहुत अच्छा है।
बाकी जीवन पर आपने जो कविता सुनाई बहुत अच्छी है। उसके लिए भी मतलब आपने जीवन का जो निचोड़ था वो रखा कि हाँ, जो जीवन में होता है घटित, बहुत सुंदर रचना आपकी। और अब मैं अपनी एक रचना रखूंगी। आजकल बिहार चुनाव बहुत मुद्दे पर है, तो चुनाव से जुड़ा हुआ ही मैं कुछ सुनाऊंगी आप लोगों को। हमारे नेता क्या करते हैं वो सुनाना चाहूंगी। जीवन स्वर्ग न बन जाए बस इतना ध्यान रखे। जीवन स्वर्ग न बन जाए बस इतना ध्यान रहे। सांझ सवेरे दर पे आए, बाकी दिन अभिमान रहे। चुनाव के समय ये दर पे आते हैं, बाकी समय तो इनको अभिमान रहता है। तो ये सांझ सवेरे दर पे आए, बाकी दिन अभिमान रहे। बातों में केवल मिश्री हो, हृदय में बिस्बेलें पसरी हो। बातों में केवल मिश्री हो, हृदय में बिस्बेलें पसरी हो। प्रेम बीज का उगने ना पाए, बस इतना ही ध्यान रहे। प्रेम बीज का उगने ना पाए, बस इतना ही ध्यान रहे। जीवन स्वर्ग न बन जाए, बस इतना ध्यान रहे। वादों की पूरी गठरी हो, मजबूती से गांठ से जकड़ी हो। वादों की पूरी गठरी हो, मजबूती से गांठ से जकड़ी हो। गांठ कोई खुलने ना पाए, बस इतना ध्यान रहे। जीवन स्वर्ग न बन जाए, बस इतना ध्यान रहे। सपनों का संसार बने, सपनों का संसार बने, घर के संग द्वार बने, पर भीतर कोई ना घुसने पाए, बस इतना ध्यान रहे। जीवन स्वर्ग न बन जाए, बस इतना ध्यान रहे। सांझ सवेरे दर पे आए, बाकी दिन अभिमान रहे। धन्यवाद। क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन आदरणीय, बहुत ही बेहतरीन। बिल्कुल। और धन्यवाद। देखिए, आपकी रचना इतनी मनमोहक और इतनी अच्छी होती है, जो आपको सुनने के लिए मध्य प्रदेश से सरोज लता मैम जुड़ गई। और उसी वक्त जुड़ी जब उनको पता चला कि प्रीति मैम अब कविता सुनाने वाली है। उससे पहले वो जुड़ ही नहीं रही थी। तो हम ये चाहेंगे मेरा कि प्रीति मैम के समय आप जुड़ी हैं सरोज मैम, तो प्रीति मैम की रचना की समीक्षा भी आप ही करें। आदरणीय प्रीति मैम, बहुत सुंदर। पहली बात तो मैं सभी को सादर नमन करती हूँ। आदरणीय मुस्कान केसरी जी, आज जुड़ने में बहुत लेट हो गई, क्योंकि वो जब से 1 घंटे से कोशिश कर रही थी, आखिर नहीं जुड़ पा रही थी। फिर आके मैंने सहायता ली अपनी बहू रानी से, तब जाके मैं जुड़ पाई। तो जैसा कि विषय मैंने अभी एक ही सुना जो आपने बोला, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी। क्योंकि नेताओं की तो बातें ही अलग होती हैं। और नेता जब नेता बनते हैं, अपना प्रचार करते हैं, तो पता नहीं वो भूल जाते हैं हम कहाँ जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, और सारे वादे करके सब भूल जाते हैं। तो बहुत ही अच्छी आपने रचना बोली कि बस इतना याद रहे कि हम नेता आए थे और नेताओं ने ये किया, बस वो यही याद रखते हैं कि हम कहाँ गए, बस उनका तो उसके बाद यही सब होता है ना, भूल जाते बादों की इतनी बड़ी गठरी होती है, लेकिन इतनी मजबूती से गांठ से जकड़ी होती है, तो कभी खुलती ही नहीं है। जी जी जी, बिल्कुल। आपकी कविता सुनकर ही मुझे याद आ गई। मेरी कविता है एक नेताओं पर ही। चलिए, जब आप आया अच्छा, आज तो तो जाइए तभी चलिए सुनाऊंगी। आदरणीय, अगर आपकी भी रचना नेताओं पर ही है, तो हम आपको सादर आमंत्रित करते हैं, और आप भी अपने विचार और भाव रख सकते हैं नेताओं के प्रति। आप क्या सोचती हैं, इसको अपने कविता के माध्यम से दर्शा सकती हैं। तो बहुत जी बहुत स्वागत है मध्य प्रदेश से सरोज लता सोनी मैम का। जी, धन्यवाद बहुत बहुत। क्योंकि ये जब प्रचार आपने बताया कि वो प्रचार करने में क्या क्या करते हैं, और हमने भी बताया थोड़ा सा कि प्रचार करते समय तो ये भूल जाते हैं कहाँ जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। तो मैंने एक गनाक्षरी लिखी है, उसी को सुनाना चाहूंगी। जब प्रचार खत्म हो जाता है और नेताजी जब लौट कर आते हैं अपने घर, तो उन्हें पता ही नहीं रहता कि वो घर पर भी कभी आए थे प्रचार करने में, और उनका ही घर था, उनकी बीवी थी। और वो भूल जाते, उनकी बीवी को भी उन्होंने पैसे दिए थे कभी, क्योंकि रुपए बांटते हैं तो उसी पर आधारित है। हुआ है प्रचार खत्म, उतरे हैं बेशर्म, नेताओं की नौटंकियां घर में समाई हैं। जो नौटंकी उनकी रहती है वो सब घर में आ गई है।
तो हुआ है प्रचार खत्म, उतरे हैं बेशर्म, नेताओं की नौटंकियां घर में समाई है। स्वागत में फूल सजे, द्वारों पे तोरण बंधे, सजनी सजा के थाल द्वार पे ही आई है। स्वागत में फूल सजे, नेताओं द्वारों पे स्वागत में फूल सजे, द्वारों पे तोरण बंधे, सजनी सजा की थाल द्वार पे ही आई है। हुआ है कमाल कैसे, ना हुआ धमाल कैसे, क्योंकि वह कहती है कि तो ऐसे कैसे कमाल हो गया। नेताजी सोचते हैं कि मैं तो घर पे आया ही नहीं हूँ और ये मेरी आरती उतारने के लिए मेरे दरवाजे पर खड़ी हुई है, ऐसी क्या बात हुई, ये लड़ने की जगह पर मेरा स्वागत कर रही है। तो हुआ है कमाल कैसे, ना हुआ धमाल कैसे, लगता है सजनी ने लॉटरी लगाई है। सजनी के पास बैठे पूछा नेताजी ने ऐसे, सजनी के पास बैठे पूछा नेताजी ने ऐसे, रुपयों की ढेरी गोरी कहाँ से तू लाई है। बीबी बोली रोज आते बातें तुम्हें कर रहे, बीबी बोली रोज रोज बातें तुम्हें कर रहे, आज पूरा करने की बारी है। बोले नेताजी कहाँ से हमने किए थे वादे, बोले नेताजी कहाँ से हमने किए थे वादे, अभी अभी हमने तो ड्यूटी निभाई है। बीबी बोली रोज आते यूं ही गड्डियां थमाते, कभी बहना भी कहे गर्दन झुकाई है। काला चश्मा नैन पर नेताजी का रूप धर, काला चश्मा नैन पर नेताजी का रूप धर, माताजी समझ कभी गर्दन भी झुकाई है। नाना 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 नेता कहे, बीबी ठेला के कहे, अब सच मान जाओ फोटो भी खिंचाई है। नेताजी मना कर रहे, ऐसा हुआ ही नहीं है कि मैंने आपको गड्डियां दी हो। तो नाना नाना नेता कहे, बीबी ठेला के कहे, अब सच मान जाओ फोटो भी खिंचाई है। सुनते ही लाले पड़े नेताजी के होश उड़े, सुनते ही लाले पड़े नेताजी के होश उड़े, सारी की सारी नौटंकी घर में समाई है, सारी की सारी नौटंकी हुआ धराशायी है। हुआ है प्रचार खत्म, उतरे हैं बेशर्म, नेताओं की नौटंकी घर में समाई है, नेताओं की नौटंकी घर में समाई है। धन्यवाद। क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन। और अब चाहेंगे कि बहुत बढ़िया। सरोज मैम की समीक्षा प्रीति मैम करें, और फिर आप दोनों की समीक्षा मोहन सर करेंगे, और फिर अपने अनुभव से लिखी उनकी एक रचना को भी हम सभी सुनेंगे। बिल्कुल सरोज मैम ने बिल्कुल एकदम यथार्थ ही बता दिया कि नेता लोगों को होश ही नहीं रहता है, क्योंकि ये तो हमने देखा है कि वो कब घर आते हैं, कब जाते हैं, क्या करते हैं, कितना उन्होंने सही बोला, कितना झूठ बोला, इसका भी उनको याद नहीं रहता है। तो बिल्कुल आपने सही बात लिखी कि घर में क्या-क्या हो रहा है उनके पीछे उनको खुद याद नहीं रहता, बाद में पता चलता तो अपना ही सिर पीटते रहते हैं। तो यही हाल है, क्योंकि वो तो साम दाम दंड भेद लगाकर जीतने में लगे होते हैं उस समय, भूल जाते हैं घर में कितने बच्चे हैं, बीवी है भी कि नहीं है। कुछ होश नहीं रहता। तो बहुत अच्छी रचना, हास्य भी था उसमें। जी और धन्यवाद। ये राजनीति के ऊपर जो आजकल का चुनावों का जो मौसम है, उसके ऊपर 2 पंक्तियाँ ज़रूर रखना चाहूँगा अगर आज्ञा हो तो। हाँ जी, ये इजाज़त हो तो 2 बिल्कुल पंक्तियाँ ज़रूर रखूँगा। जी सर, स्वागत है। जी, शुक्रिया। चुनावों का महीना, प्रचार चले पुरजोर, रंग-बिरंगे वायदे, चुनावों का महीना, प्रचार चले पुरजोर, रंग-बिरंगे वायदे, ये जनता है सिरमौर, रंग-बिरंगे वायदे, ये जनता है सिरमौर। जन जन रिझाने चले सारे ही नेता, सबको मिलेगा सब कुछ, बाप हो या बेटा। जन जन रिझाने चले सारे ही नेता, सबको मिलेगा सब कुछ, बाप हो या बेटा। जनता बनी पतंग है, नेताजी छोड़े डोर, जनता बनी पतंग है,
नेताजी छोड़े डोर, रंग बिरंगे वायदे ये जनता है सिरमौर। बने जन के सेवक सारे सत्य के पुजारी, किसको चुनेंगे अब ये समझ हमारी। बने जन के सेवक सारे सत्य के पुजारी, किसको चुनेंगे अब ये समझ हमारी। ऐसे हो जननायक की नाच उठे मन मोर, ऐसे हो जननायक की नाच उठे मन मोर। रंग बिरंगे वायदे ये जनता है सिरमौर। चुनावों का महीना प्रचार चले पुरजोर, रंग बिरंगे वायदे ये जनता है सिरमौर। रंग बिरंगे वायदे ये जनता है सिरमौर। जी शुक्रिया। तो पद्य बोल दिए बहुत ही जी, सुंदर। धन्यवाद। ये जनता बिल्कुल चुनाव वाकई माहौल हो सिरमौर होती चुका है है। चुनावों की। बहुत ही सुंदर आदरणीय, बहुत ही सुंदर। तो जी, चलिए शुक्रिया। अब बारी है इस मंच के मैम सबसे मेरी एक वरिष्ठ छोटी सी रचना साहित्यकार है। व कवि को। जी सर, स्वागत है कुलदीप सर आपका भी। मैम राजनीति की बातें हो गई, प्रेम पर भी बातें कर ली जाए। तो जी एक प्रेमी का मिलन की बात हो रही है, जिसका शीर्षक है याद आ जाती है कभी कभी। मिलने का था जो दिन, मिलने का था जो दिन, चांद भी घबराया हुआ था, सहमा सा था मेरा दिल। ठहर कर ठहर कर पूछूं किससे, किस गली है तेरी मंजिल। याद आ जाती है कभी कभी। वक्त भी बड़ा बेरहम था, वक्त भी बड़ा बेरहम था उस दिन। मैं उसे कम कर रहा था, पर पर वो जालिम बढ़ने को था आतुर। कैसे समझाता मैं अपने दिल का फसाना। याद आ जाती है कभी कभी। छम 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 था वो बारिश का मौसम। मृदुल हवा भी थी कोमल, बैठ कोने में पूछूं उसका पता। याद आ जाती है कभी कभी। ना कुछ सोचा था, ना कुछ सोचा था, ना कुछ एक पराया शहर अपना सा लगा था। उसका मिलना बस सपना सा लगा था। मैं सामने उसके मैं सामने उसके, वो सामने थी मेरे। दिल की धड़कन ने जिसे अपना कहा था। याद आ जाती है कभी कभी। आखिरी लाइन है कि हाल भी जैसे मौसम ने बताना शुरू कर दिया। हाल भी जैसे मौसम ने बताना शुरू कर दिया। उसने भी जैसे मुस्कुराना शुरू कर दिया। था जो हाथ उसका मेरे हाथ में, बस दिल ने दिल को मिलाना शुरू कर दिया। याद आ जाती है कभी कभी। धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार। तो चलिए कुलदीप जी की रचना का पुनः समीक्षा करते हुए आदरणीय मोहन सर का मैं स्वागत करती हूँ। आदरणीय आप आए और समीक्षा करते हुए आप भी अपने रचना हम सभी के बीच रखें। अनम्यूट कर लीजिए सर। स्वागत है। जी। अरे हाँ जी जी, अभी ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद मुस्कान जी। सबसे पहले मैं प्रीति केशवरन जी का उनकी समीक्षा करूंगा, जो उन्होंने मैं चांद नहीं मैं सूरज हूँ, पतिदेव तुम्हारी पूरक हूँ। बहुत ही सुंदर रचना प्रस्तुत की उन्होंने। फिर चुनाव के ऊपर
जीवन स्वर्ग बन जाए, बस इतना ध्यान रहे। काफी नेताओं की खींचातानी की उन्होंने। उसके बाद सरोजलता सोनी जी ने भी मध्य प्रदेश से जो है, उन्होंने भी अपना हुआ है प्रचार खत्म, नेताओं की नौटंकी घर में समाई है। उन्होंने भी नेताओं की खूब टांग खींची। और मेरे भारत भूषण जी ने तो गा के समा बांध दिया। चुनावों का है मौसम, चुनावों का महीना, प्रचार चले पुरजोर। सावन का महीना की याद दिला दी उन्होंने। पवन चुनावों का महीना, प्रचार पर चले पुरजोर, जनता सिरमौर। बहुत सुंदर चित्रण खींचा उन्होंने भी। और उसके बाद कुलदीप जी ने अपनी एक प्रेमी की विरह का वर्णन किया। याद आ जाती है कभी कभी, मिलन का था जो दिन। बहुत ही सुंदर चित्रण किया उन्होंने एक प्रेमी की विरह का। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। और अब अगर इजाजत हो मुस्कान जी, तो मैं अपनी रचना पेश करता हूँ। इजाजत है मुस्कान जी? जी सर, स्वागत है आपका। तो मैं अपनी 2 रचनाएं पेश करूंगा। एक तो जो पॉलिटिकल ये दौर चल रहा है उसी के ऊपर है, चुनावों का, जिसका शीर्षक है दौर। कहते हैं कुछ और करते हैं कुछ और। कहते हैं कुछ और, करते हैं कुछ और, इन्हीं लोगों का अब तो चल रहा दौर। कहते हैं कुछ और, करते हैं कुछ और, इन्हीं लोगों का अब तो चल रहा दौर। कथनी और करनी में इनकी बहुत फर्क, कथनी और करनी में इनकी बहुत फर्क, इनकी वजह से होता देश का बेड़ा गर्क। प्रेम से जो रहते उनके लिए यही स्वर्ग, जो आपस में झगड़ते उनके लिए नर्क। निशाने पे लगे जाके होता है वो ही तीर, इंसान नहीं है वो जो न समझे पराई पीर। गायब हो गया है दिलों से अब तो प्यार, रिश्तों के बीच खड़ी नफरत की दीवार। मजबूत बनाएं इसको या करें कमजोर, जिनको में हाथों में होती सत्ता की बागडोर। कहने को तो मन में बहुत कुछ और, कहने को तो है मन में बहुत कुछ और, खुलती नहीं जुबां पर खौफ का है दौर। कहते हैं कुछ और करते हैं कुछ और, इन्हीं लोगों का अब तो चल रहा दौर। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर आदरणीय। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अभी दूसरी रचना पेश करता हूँ, जिसका शीर्षक है किताबें। जी स्वागत। जो आजकल पढ़ाई किताबों में, साहित्य में रुचि नहीं है बच्चों की, जनरेशन की, और किताबें अपने बंद अलमारी में क्या सोचती हैं उसके बारे में है। अलमारी में बंद किताबें कर रही कब से पुकार, कोई तो कभी सुन लेगा उनके मन की ये गुहार। अलमारी में बंद किताबें कर रही हैं कब से ये पुकार। कोई बाहर हमें निकालो, घुटने लगा यहाँ हमारा दम। आजादी से ले खुली हवा में कुछ पल के लिए सांस हम। अलमारी में बंद किताबें कर रही हैं कब से पुकार। इससे पहले पड़े पड़े यहाँ खा जाए हमें कोई दीमक, बढ़ा के हाथ उठा लो हमें, दिखा दो आशा का दीपक। सहा है अंधेरा बहुत हमने, थोड़ी रोशनी देख लें हम। अलमारी में बंद किताबें कर रही हैं कब से पुकार। एक तड़प है हमारे दिल में, करे कोई हमें भी फिर प्यार। हाथों से वो अपने छू कर दे दे थोड़ा सा हमें दुलार। दुश्वार है बहुत ऐसे जीना, कोई कर दे दर्द ये कम। अलमारी में बंद किताबें कर रही हैं कब से पुकार।
चेहरे से अब तो हमारे हो गई मुस्कान गायब, और दिल से खुशी भी हो गई है कहीं नदारद। हो गई है कहीं नदारद। एक मिनट, क्षमा चाहता हूँ। अलमारी में बंद किताबें कर रही हैं कब से पुकार। अलमारी में बंद किताबें कर रही हैं कब से पुकार। कभी हमारा भी था, अब खत्म हुआ वो फसाना। समय नहीं किसी के भी पास, मर गए सब कोमल एहसास। दुख भरी सुन के हमारी दास्तां, क्या आंखें किसी की हुई नम। अलमारी में बंद किताबें कर रही कब से पुकार, कोई तो सुन लेगा उनके मन की ये गुहार। अलमारी में बंद किताबें कर रही हैं कब से पुकार। अलमारी में बंद किताबें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर आदमी, बहुत ही सुंदर। और वास्तव में कहते हैं ना कि आप तो हमारे इस मंच के वट वृक्ष हैं, जिनके सानिध्य में हम सभी कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, और आपने हमेशा अपने अनुभव से ही कविताएं लिखी हैं और हर बार प्रस्तुत भी किया है। और इस बार भी आपने यही बताया कि, और अभी जो हम लोग देखे भी हैं वास्तव में, कि अब हम लोग कहीं ना कहीं फोन पे ही आधारित हो चुके हैं। हम लोग अब ज्यादातर अपनी रचनाएं भी क्या है, फोन पे लिखते हैं। अगर फोन बंद हो जाए तो कवि सम्मेलन में सुनाना क्या है, ये भी एक परेशानी हो सकती है। तो फोन हमारे मतलब नस नस में बस चुका है। जैसे खून की जरूरत होती है हर इंसान को, वैसे ही आज के समय में फोन की जरूरत, चाहे वो 1 साल का बच्चा हो या फिर कोई वरिष्ठ हो, हर किसी को अब जरूरत सी बन गई है। तो फोन पे जिंदगी आधारित होना सही नहीं है। शायद इसी कारण आज हर घर में पुस्तक बंद है, या तो बस्ते में या फिर किसी। जैसे आपकी रचना बहुत ही बेहतरीन थी आदमी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मुस्कान जी। मेरे पीछे आप अलमारी में देख रहे होंगे किताबें, उन्हीं को देख के मुझे ख्याल आया। मैं खुद नहीं पढ़ पाता हूँ कई किताबें हैं जिन्हें मैं देखा भी नहीं खोल के। बिल्कुल। तो वहीं आप से तो इंस्पायर एकदम होकर मुझे प्रत्यक्ष मैंने रूप से लिखा है। एग्जाम्पल भी दे रहे हैं हम सभी के बीच। जी सर धन्यवाद। पुस्तक ही जीवन का आधार है। बिल्कुल। जी जी। तो चलिए, आज की काव्य गोष्ठी बहुत ही बेहतरीन रही, सफल रही। आप सभी ने अपने स्वरों से, अपने शब्दों के माध्यम से आज के कार्यक्रम में 4 चांद लगाया है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी श्रोतागण, दर्शक आज के इस कार्यक्रम को सुन रहे थे, देख रहे थे, सीख रहे थे, उन सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी से आज यहीं पे लेती हूँ विदा। फिर मिलूंगी अगले माह के 5 और 6 तारीख को। तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा बहुत हुआ आपने धन्यवाद। आज